ये मेरे पास पुस्तक है एक, इसका नाम है सत्य से साक्षात्कार। इस पुस्तक का तो ये राजस्थान में पुष्कर शहर के रहने वाले पंडित धर्म प्रकाश शर्मा मुख्यमंत्री परिवार से हैं, इंदिरा गांधी फैमिली के मेंबर हैं, रहे हैं उस टाइम। और इनकी माँ जब पंडित धर्म प्रकाश शर्मा अपनी माँ के गर्भ में थे तो गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में थे। ओके। इनके पापा मुख्यमंत्री, पुरोहित फैमिली से, पंडित परिवार के और कट्टर हिंदू। लेकिन इनकी शादी एक क्रिश्चियन लड़की से हो जाती है जिसका नाम होप क्रिस्टीना। उससे जब इनकी शादी होती है, पहले तो ये उसी को ऑफर करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर लड़की बहुत ईमानदार थी। वो बोलती कि ये कैसी बात कर रहे हो, तो वो मना कर देती। फिर दोबारा उसको बोलते कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर मना कर देती है ये। फिर एक दिन ये पंडित जी के, धर्म प्रकाश शर्मा जी के घर पे जाती है। उनके घर जाकर के बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करूँ। इनकी बात हो गई। ओके। तो इन्होंने कहा, देखो क्रिस्टीना, तुम क्रिश्चियन हो और मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो तुम्हारा मेरा कोई बिल नहीं उस रीति से, लेकिन हम शादी करेंगे। पर कभी भी तुम मुझ पर ये जो बाइबल है ये झूठ, ये पाखंडियों की किताब है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने कहा कि ये पाखंडियों की किताब है और जो इसमें लिखा उसको कोई नहीं करता है, ये झूठा धर्म है, ये बकवास है। हाँ, तुम बाइबल पढ़ना चाहती हो पढ़ो, तुम अगर चर्च जाना चाहती जाओ, किसी को बुलाना चाहती हो पास्टर को बुला सकती हो, पर मुझ पर कभी भी मत थोपना। क्रिस्टीना ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। ओके। उसके बाद ये शादी हो गई, माता पिता ने इनको स्वीकार नहीं किया। ये बहन ने क्या किया, इसने, क्योंकि इसने कहा कि मुझ पर पवित्र आत्मा ने जाहिर किया है। थी क्या ये, काला रंग था, हाइट छोटी थी, लिखा ठिंगड़ी थी, रंग काला था, गैर जाति की थी, लेकिन एक इतना बड़ा आदमी। और उस समय में दिलीप कुमार, मीना कुमारी के साथ ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले थे। ये इतनी पहुंच थी। आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। ओके। इस लड़की ने जब उनसे शादी कर ली तो रात को सोए हुए थे, पंडित जी उठे रात को, कहने लगे, धर्म प्रकाश जी उठे, अरे वो कहाँ चली गई। तो वो जब दूसरे रूम में गए तो वो घुटने टेक कर, हालेलुया, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और सामने बाइबल खुली हुई थी। इसको ध्यान से समझिएगा, बाइबल खुली हुई थी, घुटने टेक करके प्रार्थना कर रही थी। तो ये ध्यान से सुनने लगे। जब ये सुनने लगे तो वो ये बात बोल रही थी, कहने लगी, हे परमेश्वर, मेरा इनका कोई मेल नहीं है। वो सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं, आज दुनिया को जो चीज चाहिए वो सब उनके पास है, और मैं ना तो मैं सुंदर हूं ना मेरी हाइट है, पर आप मुझे यहाँ लाए तो ये आपकी कोई योजना है। बिना योजना के आप कोई काम नहीं करते, और आपके वचन में ये वचन मैंने ऐड किया है, ये उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये यिर्मयाह 29:11 कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने तुम्हारे विषय की है वो हानि की नहीं, लाभ ही की है। इसने से करके ये जब हुआ, वो सुनता रहा, परमेश्वर मुझे सामर्थ देना, मुझे बुद्धि देना, परमेश्वर मुझे सहनशीलता देना प्रभु जी, ताकि मैं तेरे काम को अंजाम दे सकूं, तभी तेरा उद्देश्य इस घर में पूरा होगा। आमीन। आगे ये पेज नंबर 62 में एक और कहानी लिखी है। लिखा है कि वहां की जिस जगह ये रहती थी, ये क्रिश्चियन लड़की रहती थी, वहां का लिखा है, हिंदू और पंडितों सहित हमारे कुछ पड़ोसी अपनी बेटियों को कहा करते थे, यदि तुम अच्छी बेटी और अच्छी पत्नी बनना चाहती हो तो जाओ, जा करके आशा से सीखो। बाद में इसका नाम आशा रख दिया था। होप का मतलब होता आशा। ओके। बाद में तो अब इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ जो इसको ये क्या है, तो जब पति देख रहा है कि पत्नी कहाँ, तो घुटने टेक करके प्रार्थना कर रही है। जब किसी को इतनी शान शौकत मिल जाए, इतनी बरकत मिल जाए, अरे खूबसूरत पति है, हीरो बनने जा रहा था, इसके पापा मुख्यमंत्री है। एक बार इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा को बुलाया, बोला भाई पंडित जी, इस बार आप मुख्यमंत्री का इलेक्शन आप लड़ेंगे, और वहां की सीट इन्हीं की हुआ करती थी।
इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। आप समझिएगा, इसने वो सीट ठुकरा दी, मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया, फिल्म इंडस्ट्री को ठुकरा दिया, सब छोड़ दिया, और बाद में इस बहन के द्वारा इस बंदे का जीवन बदला। ये पुस्तक है पुष्कर के पंडित, पुष्कर शहर के पुरोहित परिवार के पंडित धर्मप्रकाश शर्मा, ये जो उनकी जीवनी बदली और उनके द्वारा लाखों लोग बदले। लोग कई बार कहते हैं ना, तुम्हें पैसा मिला ईसाई बनने का, अरे इसको कौन पैसे देगा भाई? दो कौन पैसे देगा? कहते हैं ना तुम्हें पैसा मिला। एक लड़की की घुटने टेक कर प्रार्थना करने के द्वारा। अब मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग कहेंगे कि क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन में शादी के लिए परमिशन मना किया। हाँ, बिल्कुल मना किया है, और आज भी मना ही है। लव मैरिज मना है बिल्कुल भी, और हाँ है तो सिर्फ मसीह की शादी मसीह में हो। कुछ लड़कियों ने जिन्होंने शादी नॉन क्रिश्चियन में कर लिया है, कुछ लड़कों ने जो नॉन क्रिश्चियन की लड़की ले आए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्रिस्टीना से सीखो। होप क्रिस्टीना से मतलब कि आशा से सीखो। वो उसने घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करना शुरू किया। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जिनकी शादी हो गई, उसका पति अमेरिका में है। ये गरीब परिवार से शादी हो गई, अमेरिका में है, एक करोड़पति है, एक और अमीर है, और अमीर है। उसमें जाकर के ये उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, उन्हीं के जैसे कामों को करने लगे। पर क्रिस्टीना की तरह इन्होंने घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू नहीं किया। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। यिर्मयाह 29 का 11 में जो लिखा, 29 का 11 में, कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। घुटने टेको तो सही। हालेलुया। क्या था इसके पास? या तो हुई मेरी सुंदरता इसको भा जाएगी। भाई मैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी खत्म और भी खत्म होती जाऊंगी। ठिंगनी है, छोटी हाइट है, रंग काला है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। पर ये क्या था? ये परमेश्वर की योजना। योजना आपके जीवन से भी है, योजना बहुत लोगों के जीवन से परमेश्वर की रही है। जिन लोगों ने यहाँ खड़े होकर के गवाहियां दी हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं की हैं, जो यहाँ आराधना करते थे, यहाँ बजाया करते थे, पुलपिट पे खड़े होकर के गाया करते थे, वो हट गए, चले गए, क्योंकि उनको मुश्किल लगा। भैया सिग्नेचर हो गए हैं, ये तो मार दिए जाओगे, छोड़ो यहोवा को, यीशु को छोड़ो, अब दूसरों को दंडवत कर दो। हमेशा का जीवन उन्होंने गवा दिया। पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जहां खुली वहीं से मेरा परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्री है, लौट करके आओ। परमेश्वर से प्रार्थना करो, कहो प्रभु जाने जाने की गलती को क्षमा कर दे, मेरी सुधि ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं घटूं, आप बढ़े, आपकी महिमा हो। मैं आशीष देता हूं यीशु के नाम में। होप क्रिस्टीना, बाद में जिनका नाम आशा रखा गया, वो अपने उद्देश्य से नहीं हटी। कई बार पंडित जी धर्मप्रकाश शर्मा के पति, उनको एक बार मुंह पे जूता मार दिया, खून निकल आया, तो भी चुप रही वो। पति कहने लगा तुम्हें चोट लग गई? कहते नहीं, कुछ नहीं। सासू ने एक्सेप्ट नहीं किया, ससुर ने नहीं किया, पूरे परिवार को नहीं, भारत देश को जीत लिया। मसीहियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, मसीहियों के लिए तो विशेष है, अन्य जातियों के लिए गवाही बनी कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ, तो चिंता मत कर, परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। दानियल को पता था मुश्किलें हैं, वो घुटनों पर गया, घुटनों पर जाए। यीशु मसीह के नाम में हम लोगों को आशीष, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।